गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार प्रचार का क्रम सुबह से शुरू हो जाता है, देर शाम तक चलता है, ये जानकारी मिली। जो हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर है, कारण क्या है? सफलता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। लोग जितना चलाना चाहते हैं उतना चल रहा हूं। लोग गाजीपुर ही चला रहे हैं कि दिल्ली तक चलाने की बात कर रहे हैं? ना, अभी तो गाजीपुर में चलाना है ना। यहाँ चलेगा तब ना दिल्ली उल्ली चलेगा। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक वहां कैसे चलेगा। जब हम गाजीपुर आए और इसको थोड़ा समझने की कोशिश की तो एक चीज दिखाई देती है कि ये सिर्फ बहुकोणीय या बहुदलीय मुकाबला नहीं है, यहाँ निर्दल भी एक एंगल हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आपके अपने दावे क्या हैं? आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? एक तो मनोज सिन्हा जी द्वारा 14 से 19 तक जो विकास का काम हुआ, अचानक उसमें उसकी गति कुछ धीमी हो गई। धीमी क्या, पूरी धीमी हो गई। अनेक काम बाकी भी रह गए। ऐसे गति धीमी को तेज करना, बाकी कामों को पूरा करना, ये पहला लक्ष्य होगा, प्रथम लक्ष्य। दूसरा, आदरणीय सिन्हा जी ने एक रोजगार मेला लगाया था शाहजहां डिग्री कॉलेज में, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी। अनेक युवकों को चयनित करके ले गई, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने इतना उपद्रव किया उस मेले के भीतर कि जिससे बड़ी बाधा आई। कंपनियां तो क्यों बाधा में क्यों आएंगी, वो वापस चली गई। कुछ लोगों को लेकर गई, फिर सिन्हा जी का कार्यकाल भी खत्म हो गया। वो काम जरूर प्रारंभ किया जाएगा, जिससे भी बातचीत करके उन सारे लोगों से जो आने वाले थे, क्योंकि गाजीपुर में संभावनाएं बहुत हैं। अच्छे तेज युवक हैं, हर दिशा में काम करने वाले नौजवान हैं। उनको एक बार प्रयत्न करूंगा कि ये अवसर उनको जरूर मिले। तो ये दो बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिसके साथ आप चुनाव में जा रहे हैं। अब एक चीज पूछता हूँ, विरोधी नंबर एक कौन है आपके लिए? क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि दल भी बहुत है और निर्दल भी हैं। अब जैसे अफजाल अंसारी जी 5 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं, तो एक नंबर तो उन्हीं को मैं मानूंगा कि वही विरोधी हैं। अफजाल अंसारी अपने प्रचार में कई सारे दावे करते हैं और ऐसा नहीं है कि आपने ना सुना हो। जितना गाजीपुर को आप समझते हैं, गाजीपुर के आप हैं, आपके पास भी वो जानकारियां आती होंगी। एक कि डमी कैंडिडेट है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, उसका देखे करके आप जवाब दे दीजिएगा। एक डमी कैंडिडेट की बात आती है। दूसरा, वो कहते हैं कि अपने नाम का कुछ नहीं है, सब कुछ मनोज सिन्हा के नाम का प्रचार हो रहा है। और तीसरा, फिर वो मुख्तार अंसारी के निधन और उसके बाद जो तमाम घटनाएं हुई उनका हवाला देते हुए कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई है। जब ये शब्द आते हैं एक एक करके, आपको क्या लगता है गाजीपुर में क्या इंसाफ की लड़ाई है? क्या आप डमी कैंडिडेट हैं? और क्या आप तमाम जो हवाला देते हैं वो एक ही व्यक्ति का है? देखिए, एक चीज बता देते हैं। पहले ही दिन मीडिया के लोग आए, पहला दिन था जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया, कि आप नए हैं, आप प्रत्याशी कैसे बन गए, राजनीति में आपने काम किया नहीं। हमने कहा देखो भाई, इसके लिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार है उसमें 10 साल आप काम करेंगे कम से कम, भीतर घुस कर कार्यकर्ता, तब आप समझेंगे कि मुझे टिकट कैसे मिला। सकलदीप राजर बलिया के रहने वाले थे, राज्यसभा के मेंबर हुए, खेत में गन्ना गोड़ रहे थे। राजनाथ सिंह का फोन आया, सकलदीप जी क्या कर रहे हो? कहा गन्ना गोड़ रहे हैं। कहा कुदाल रखो घर में, जल्दी दिल्ली आओ। अभी 3 प्रांतों के मुख्यमंत्री बने हैं, सारे लोग अटकलें लगाते रह गए। कुछ अटकलें काम आई। अभी मोहन यादव जी कल आए थे गाजीपुर, कार्यक्रम करके गए हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि बगल के लोगों को, हमारे जिले के अनेक नेता हैं कि अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, उनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। जी, वो जो बात आती है कि इंसाफ की लड़ाई वाली, की अफजाल अंसारी अपने प्रचार में खूब कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई है इस बार गाजीपुर में। असल में कुछ रटे रटाए जुमले बोलना, इंसाफ क्या है ये गाजीपुर ठीक से जानता है। जिस अपने भाई को शहीद कहते हैं, जिस दिन मुख्तार अंसारी इस जिले से मतलब उनका अंत हुआ, उस दिन जिले के लोगों ने राहत की सांस ली, राहत की सांस ली। कोई व्यापारी बचता था क्या? यही आप जाएंगे सुहासिनी टाकीज के सामने, श्रीवास्तव जो लोगों की जमीन है, और झगड़ा लगा के दोनों को बुला के पूरी जमीन रष्टी हो गई। एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे है। जमीनों को हड़पना, गरीबों की संपत्तियों को लूटना, अपने को मसीहा बनना कि गरीबों के मसीहा हैं, और दूसरे को सामंतवादी कहना। पूरे जिले में मैंने पूछा है कि बताइए, सबके बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़ा बड़ा द्वार है, फाटक किसी के पास है क्या जिले में? तो लोगों ने कहा नहीं भैया, फाटक तो एक ही जगह केवल वहीं पर। वो फाटक सामंतवाद का प्रतीक है। लोग जाते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, तलाशी होती है, तब उनसे मिलने का अवसर मिलता है। यही है गरीबों के मसीहा। हाँ, चूंकि कुछ जुमले उनको, भाई 5 साल विधायक रहे हैं, 2 साल सांसद रहे हैं, तो कुछ जानते हैं, सीख ही लिए हैं। जैसे इसी समय उन्होंने छड़ी निर्दल ले लिया, चुनाव चिन्ह, ये कलाकारी नहीं तो और क्या है।
मैं आता उस पर, आप पहले सवाल समझ गए। हाँ। ये बड़ी कलाकारी है। लेकिन सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष नेतागण एक एक बूथ बूथ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कमल निशान पर बटन दबाना है, कमल निशान पर, मऊ में छड़ी पर दबाना है, यहाँ नहीं। और लोग इतने समझदार हो गए हैं कि इस बात को ठीक से समझ रहे हैं। वो छड़ी लें चाहे पड़ी लें, जो मन चाहे वो करें। ये कलाकारी उनकी नहीं तो और क्या है। अब आपने जैसा फाटक का जिक्र कर दिया, एक तस्वीर का भी वो खूब हवाला देते हैं, और जब आपके खिलाफ भाषणों में हिस्सा आता है तो वो बोलते हैं कि देखो वो तस्वीर याद करो कि जिस दिन मुख्तार को मिट्टी दी जा रही थी उस दिन कितने लोग आए थे, ये संख्या बता रही है कि मेरे पास कितने लोग हैं, कितने वोट हैं, और बाकी लोग तो लड़ाई में ही नहीं है। इस समय बताया गया कि उनके पास कितने लोग हैं। और जो लोग आए थे, चूंकि मैं एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधि हूं, इसलिए इतने नीचे जाकर मैं जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग आए थे उनको भी मालूम, मुझे भी मालूम है कौन लोग आए थे। अब ये जो आपने छड़ी वाली बात की, क्योंकि मैंने कहा था मैं सवाल पर आना चाहता हूँ, साइकिल बनाम छड़ी, आपको क्या लगता है जब तक आप वोटिंग का दिन आ रहा होगा लड़ किससे रहे होंगे? लड़ अफजाल अंसारी प्रत्याशी अगर होंगे तो उन्हीं से लड़ाई हो रही है। क्योंकि मैंने कहा दिया ना कि वो 5 बार विधायक 2 बार सांसद रहे हैं, तो उनको दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता। उनको हम पर्दे से हटा दें, ये कहना बेमानी हो जाएगी ना, बेमानी हो जाएगी। पर जैसा आपने कहा, एक कानूनी अड़चन का हवाला देते हुए, शायद वो तैयारी उसी लिए की गई है कि उनकी बेटी भी जो उम्मीदवार के तौर पर सामने है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि तैयारी ये है कि अगर अफजाल अंसारी का नॉमिनेशन पूरा नहीं हो पाता या उन पर सजा का ऐलान हो जाता है तो फिर बेटी चुनाव लड़ेगी। तो क्या आपके लिए वो फिर विरोधी नंबर 1 वो होंगी? मैं तो आपसे ये पूछता हूं कि अफजाल अंसारी जी 5 बार विधायक 2 बार सांसद रहे हैं, इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, उनको एक कार्यकर्ता नहीं मिला आज तक कि अपनी बेटी की सिवा दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा कि अब उनका जब प्रत्याशी क्वेश्चन मार्क में पड़ जाए, प्रश्नवाचक बन जाए, तो केवल अपनी बेटी नजर आ रही है। ये कैसा राजनीतिक जीवन है? क्या राजनीति किया उन्होंने? एक कार्यकर्ता उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब मुझे देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको कहते हैं, वो क्या कहते हैं, डमी कहते हैं। अब डमी है कि गमी है बाद में पता चलेगा। ये तो 4 तारीख को परिणाम आएगा तब पता चलेगा उनको। जैसे आपने घटना का जिक्र किया, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपको टिकट की जानकारी मिली तो आप क्या कर रहे थे? मैं क्लास पढ़ा रहा था। हमको एक व्यक्ति ने कहा कि एक फोन है, हमने कहा लो बात कर लें। किसी उसने कहा कि आपको टिकट मिल गया। हम फालतू क्लास में हूँ, समय मत बात करो, बाद में बात करते हैं। आके नीचे में गया तो फिर उन्होंने दोहराया वही। आपने, जिसने आपको जानकारी दी, आपने उसको डांट दिया? हाँ, डांट दिया हमने कहा बेकार का मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो। फिर नीचे गया? फिर नीचे गए तो हमने कहा कि वो 2 बार कहा, हम ठीक अध्यक्ष जी से बात करते हैं। तो सुनील सिंह जी से बात किया मैंने, अध्यक्ष जी से। तो उन्होंने कहा कि मैं फोन करने वाला था, आप गाजीपुर आ जाइए। तो गाजीपुर आया, मुझे सारी जानकारी हुई। मनोज सिन्हा जी से बात हुई? उसके तीसरे दिन बात हुई। क्या कहे? हमने उनसे पूछा कि भाई साहब टिकट मिल गया पार्लियामेंट का? तो कहा कि लड़िए, ठीक से मिल गया है तो इससे अधिक वो कभी कह सकते हैं। कहा कि मजबूती से लड़िए, टिकट मिला है तो पार्टी ने सोचा है तो लड़िए। उपराज्यपाल हैं और आप लोग भी, और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मनोज सिन्हा के कार्यकाल का खूब हवाला देते हैं। जब आप गाजीपुर में बात करिए, प्रचार तो वो कर नहीं सकते उपराज्यपाल के नाते, क्या गाजीपुर आएंगे? क्या किसी तरीके का नैतिक समर्थन संबल उसके लिए? अब गाजीपुर आएंगे तो अब उनके ऊपर है, क्या करेंगे ना, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ क्या करेंगे वो। लेकिन और एक चीज बताता हूँ आपको, कल अफजाल अंसारी जी, अभी एक लड़का है प्रशांत, वो हमको दिखाया, एक चैनल है उसमें दिखा रहे थे कि भारत की हालत तो म्यांमार और पाकिस्तान से भी गई गुजरी है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग कहत हो कि 5वां आर्थिक ताकत बन गई बा। अब भारत की स्थिति तो म्यांमार और पाकिस्तान से गल गुजरल हो गई बा। तो पाकिस्तान में तो आटा खातिर लाठी चलत है, ऊ को लाठी पोले वहां आटा बदे। सवाल होई कि ना होई कि भाई जब वहां लाइन लगत है आटा खातिर के, तो इन्हों के लाइन लगाओ पर ना। जब पाकिस्तान से भी खराब हालत यहाँ बा, तो मोहम्मदाबाद में भी आटा बदे उनका परिवार लाइन लगावत हुई, निश्चित लगावत हुई। तो कल लाठी पोले बना आटा खातिर के, आराम से मस्ती में इस देश में चल रहे हैं और कहते हैं कि भारत पाकिस्तान और म्यांमार हो गया है। खूब सुनते हैं ना विरोधियों के भाषण की, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सुनना पड़ेगा ना, मैं एक शिक्षक हूं, मैंने तो कहा कि मैं एक अध्यापक हूं, नहीं सुनूंगा तो बेवकूफ बनना पड़ेगा ना। मुझे एक चीज समझाइए, गाजीपुर में क्या मुद्दों की लड़ाई है? क्योंकि जब मैं सबके प्रचार को देखता हूँ, चलिए आपने कहा कि आपने 2 अपनी प्राथमिकताएं बताई, लेकिन जब मंचों पर हम जाते हैं तो नामों की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई,
सत्ता पलटने की लड़ाई, और मैं सबको मिलाकर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ये स्थानीय मुद्दों से ज्यादा, देश के मुद्दों से ज्यादा नामों की लड़ाई तक गाजीपुर सीमित होकर रह गया है? नामों की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये तो विकास की लड़ाई है केवल। अभी सब लोग कह रहे थे, वो लोग बैठे थे, ये मेरे जवाहर जी हैं, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, दो कौन कहा कि डमी कैंडिडेट, इनसे पूछिए मुझे कि नगर के एक एक व्यक्ति के पुराने कार्यकर्ताओं का नाम मैंने बताया अभी, भाई उनको नहीं याद करूंगा तो मेरा चुनाव लड़ना बेकार है। तो लड़ाई तो केवल विकास की, सब लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए जब केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना तो 2 लाइन खींचते हैं, गुण और दोष लिख करते हैं। तो 14 से 19 और 19 से 24 उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि मास्टर साहब के देखे ले हुआ जा, तो जन उनके लोग कहे कि नहीं देखे नहीं। फिर दूसरे मीटिंग में मैं गया, हमने कहा कि भाई 5 साल अफजल अंसारी रहे, 5 साल में कभी यहाँ आए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं आए। हमने कहा कि यहाँ आए नहीं, पार्लियामेंट में केवल 13 दिन रहे हैं, तो आप पूछिए ना कहाँ थे वो, उनसे पूछिए वो कहाँ थे 5 बरस चुनाव जिताया आपने, मनोज सिन्हा को हरा के जिताया आपने, जिसको हम लोग विकास पुरुष नहीं कहते, पूरा जिला विकास पुरुष कहता है, उनके लोग विकास पुरुष कहते हैं उनको। तो कहाँ थे 5 साल? वो बताना पड़ेगा उनको ना। जब आप अपने जवाबों में मनोज सिन्हा जी का बार बार जिक्र करते हैं तो फिर वो सवाल कई बार आ जाता है कि क्या आप उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं या उन्हीं की फेरिस्त पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके हर सवाल के जवाब में जब कामों की खासतौर पर बात होती है तो आप एक नाम बहुत लेते हैं। इसलिए लेना पड़ता है कि जैसे वो कहते हैं कि कहाँ विकास हुआ है, तो दिन में जिसको सूरज न दिखाई पड़े उसको क्या कहेंगे भाई? दिन में जिसको सूरज न दिखाई पड़े उसको क्या बोलेंगे भाई? तब विकास तो मनोज सिन्हा ने किया है, तो नाम किसका लेंगे? किसी और का नाम तो लेना पड़, नाम तो सबको लेना बाध्यता है उनकी। जैसे आपने नाम लिया, हम तो ये पूछते हैं कि मनोज सिन्हा जी का विकास ही कहीं आपके लिए चुनौती तो नहीं है कि उतना पाना है, उतना करना है, उतनी अपेक्षाएं जनता को दे दी? चुनौती नहीं है, परिश्रम करूंगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि 14 में चला विकास का रथ जो 19 में रुक गया, उसको पूरी गति से आगे बढ़ाऊंगा, उन्हीं मनोज सिन्हा के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से। आखिर प्रेरणा देने में क्या लगेगा उनको? राज्यपाल का पद कोई बाधक होगा नहीं कि गाजीपुर जिले का विकास हो जाए। इसी देश के में एक राज्य के उपराज्यपाल हैं वो, गाजीपुर उनका गृह जनपद है, तो अगर मैं राय लूंगा उनसे तो राय देना मना कर देंगे मुझे? ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई कानूनी बाध्यता हो जाएगी, राय भी मत दीजिए, सांस भी मत लीजिए, आइए मत जाइए मत, प्रत्याशी से बात ही मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक और सवाल पूछता हूँ कि एक चीज, और आपने खूब राजनीति को पास से देखा है, जो लोग टिकटों की बात करते हैं, हम इतना जरूर जानते हैं कि चुनाव लड़वाने की जानकारी तो आपको खूब होती है। लड़वाने के दौरान एक शब्द आता है कई बार परिस्थितियों के कारण, उसको बोलते हैं सिंपैथी वोट। कई लोग बोले गाजीपुर में इस बार चुनाव ना थोड़ा सा सिंपैथी वोट पर जा रहा है, जो कुछ हुआ पिछले कुछ महीनों में, क्या आपको ऐसा नजर आता है? और मैं उस अनुभव से पूछ रहा हूँ जब आपने खूब चुनाव लड़ा है। 1% सिंपैथी नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है मुख्य रूप से, और जो अन्य समाज के जागरूक लोग हैं। गाजीपुर में व्यापारियों के वैन लूटे जा रहे थे, यहीं विनोद अग्रवाल जी अभी बैठे हैं, हमने इनसे कहा कि आपकी वैन 3 बार लूटी गई, कहा नहीं 3 बार भाई साहब, 12 बार मेरी वैन लूटी गई। आज किसी की हिम्मत है क्या कि किसी व्यापारी के वैन की तरफ उंगली दिखा दे? उंगली दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। तो वो सहानुभूति केवल जबानी है, उनकी जबान है, जो चाहे वो तो कहते हैं कि मेरा भाई जो है आजाद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बराबर है। अब आप इसकी कल्पना करिए, व्याख्या कर लीजिए। मेरा सवाल वही था दूसरा कि उनके भाषणों में उनके परिवार का एक खूब जिक्र आता है कि देखिए हमारे परिवार ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है और ऐसे परिवार का साथ नहीं दिया जाएगा, और सिर्फ इसलिए, और वो जो शब्द बोलते हैं मैं वो साफ बोलता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान रहे, हम अल्पसंख्यक रहे, हमको इस तरीके से प्रसारित कर दिया गया। माफिया तो इस पूरे इलाके में और पूर्वांचल में काफी हैं। फिर वो फेरिस्त पढ़ना शुरू करते हैं, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी देखिए संरक्षण बहुतों को देती है, हम मुसलमान रहे इसलिए हम पर कार्रवाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो पंडित जी थे, क्या नाम था उनका, जिनकी गाड़ी पलट गई, विकास दुबे, वो मुसलमान थे। जो भी बदमाशी करेगा, मुख्तार अंसारी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, आप समझ लीजिए। वही करेल का इलाका है, अनेक लोग जाके मत्था टेकते थे। कितने कलाकार हैं वो लोग, चुनाव में कहते थे चचा ही 2 लाख रुपया रख ला, चचा कहते थे कि नहीं हम विधायक जैसा मत करिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए। कहते चचा आपको बड़ा खर्च है, बड़े आदमी हुआ क्षेत्र का, अपने पास से आप कितना लगेगा,
अपने पास से तो आप लगेबे करबा, ये 2 लाख रुपया हमारे तरफ से निवेदन रखला। अब 2 लाख रुपया आपको मिलने के बाद चच्चा की हैसियत नहीं कि 2 लाख अपना भी लगाएंगे और ठीक से बूथ पर जितवाएंगे, चाहे पैर पड़ना पड़े, चाहे नाक रगड़ना पड़े, जैसे भी जितवाना था। ये था मुख्तार अंसारी का दबाव आम लोगों पर। सारे लोगों ने राहत की सांस ली कि कम से कम अब गला छूटा। एक आखिरी सवाल, जैसा आप कहते हैं कि राहत की सांस ली, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, क्या वो अपने आप को अलग अलग जिस तरीके से रखते हैं, वो बोलते हैं तो भाई पर आरोप लगे और हमको भी फंसाया जा रहा है, क्योंकि प्रतिद्वंदी अफजाल अंसारी, उन पर सवाल पूछता हूं, उनकी छवि को लेकर के आपका क्या मानना है? ये बताइए, एक दिन भी मुख्तार अंसारी को रोका उन्होंने? इस सारी उसका पूरा पूरा मजा लेते थे, वो पूरा पूरा मजा मन कर लिया, लाभ लेते थे उसके व्यक्तित्व का। और मैं तो इतना भीतर रहा नहीं उन लोगों के, लेकिन समाज कह रहा है कि असली रिंग मास्टर अफजाल अंसारी थे, असली बदमाशी के प्रेरणा स्रोत अफजाल अंसारी थे। उन्हीं के इशारे पर सारे लोग घूरते थे अपनी साफ छवि बना करके। अगर साफ छवि रहती तो न्यायालय उनको दोषी करार देता। एक न्यायालय को कहते हैं कि फंसाया गया, एक न्यायालय को कहते हैं कि संविधान ने मेरी रक्षा कर दी। वही संविधान इस न्यायालय में, वही संविधान उस न्यायालय में। तो जो न्यायालय दोषी करार दे दिया वो दोषी हो गया, लोगों ने फंसा दिया, भाजपा के लोगों ने। जिस न्यायालय से थोड़ी राहत मिल गई उनको, अब तो तारीख आगे है, न्यायालय क्या करेंगे। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस न्यायालय को भी कह दें कि भाजपा ने फंसा दिया। अंतिम सवाल, क्या जो आपके जवाबों से मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, क्या आप गाजीपुर की छवि का भी चुनाव लड़ रहे हैं कि कौन व्यक्ति चुना जाएगा और फिर कैसी छवि जुड़ेगी गाजीपुर के साथ? एकदम, ये तो आवश्यक है ना, गाजीपुर की छवि बनाना, गाजीपुर की छवि को ठीक करना, ये तो आवश्यक है। ये नहीं होगा तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया। तमाम प्रचार के बीच में, लोगों के बीच में निकलना है, जाना है, और जो आपने कहा कि जनता दौड़ा रही है, वहां जहां तक दौड़ना है, उस समय के बीच में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पारस साहब। और अपने मुद्दों से लेकर, अपनी प्राथमिकताओं से लेकर विरोधियों के निशाने का बखूबी जवाब देते हुए पारसनाथ राय लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक अपील के साथ हम इस चर्चा को अंत करेंगे, वो ये कि इस देश में अभी भी चुनाव बाकी हैं, और जब गाजीपुर का चुनाव हो तो मुद्दा पक्ष कोई भी चुनिएगा, वोट जरूर करिएगा। वोट की अपील, और मेरे ख्याल से आप भी इस अपील से पूर्णतः सहमत होंगे कि एक जागरूक शिक्षक होने के नाते जनता को वोट खूब करना चाहिए। ये तो मैं करता हूं, अपील सबसे करता हूं, मतदान करिए, पाला पड़े, आंधी आए, जो भी आए, मतदान करने जरूर जाइए। और इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।